अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। क्लास 8th के लिए जो हमने चैप्टर उठाया था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो उस चैप्टर में हमने पहले बात की थी जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और दूसरे लेक्चर में हम आए थे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, और आज इसका तीसरा लेक्चर होने वाला है। और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। बेटे याद रखना, अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स जो हमने पढ़ी और अब अगर हम आज पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, इसका मतलब हमें क्लियरली ये वाज़ेह हो जाएगा, बिल्कुल हमें डिफरेंशिएट हो जाएगा कि मेटल्स और नॉन मेटल्स की आपस में डिफरेंस कितनी होती है और फर्क क्या होती है। मेरा मतलब है हम फिर आराम से ये बोल सकते हैं ये मेटल है और ये नॉन मेटल है, तब जब हमें पता होगा इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और नॉन मेटल्स की भी फिजिकल प्रॉपर्टी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो नॉन मेटल्स होते हैं बेटे, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि मेटल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन निकालने वाले होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले होते हैं, उनको हम मेटल्स बोलते हैं। ठीक है, मींस के इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स और मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स होते हैं। और उस वक्त मैंने आपसे ये बात भी बताई थी कि जो नॉन मेटल्स होते हैं दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। मेरा मतलब है नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाले होते हैं, वो कभी इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकालते हैं, बल्कि वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। किसका इलेक्ट्रॉन? दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन वो लेते हैं। इसलिए नॉन मेटल्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। ठीक है बेटे, तो ये है बेसिक डेफिनेशन नॉन मेटल्स की। दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, दैट मींस दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वह इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाले होते हैं। कोई भी दुनिया में नॉन मेटल ऐसा नहीं है जो इलेक्ट्रॉन निकालता है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करेंगे तो पहली जो फिजिकल प्रॉपर्टी है बेटे, इनमें नॉन मेटल्स की जो पहली जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो ये है, मेटल्स में मैंने आपसे बताया था मेटल्स जो है उनका गुड लस्टर होता है, उनकी शाइनिंग अपीयरेंस होती है, वो चमकते हैं मेटल्स। बट अगर हम आज नॉन मेटल्स की बात करेंगे बेटे, दे हैव डल अपीयरेंस, यानी कि जो नॉन मेटल्स होते हैं ये तो चमकते नहीं है, इनमें कोई चमक नहीं होती है, ये नहीं चमकते हैं, इनकी अपीयरेंस ही चमक वाली नहीं होती है, एक्सेप्ट वन, दैट्स आयोडीन। आयोडीन एक नॉन मेटल होता है जो चमकता है। ठीक है ना, हालांकि सारे के सारे नॉन मेटल्स चमकते नहीं है, ब्रिटल नहीं होते हैं, शाइनिंग अपीयरेंस नहीं होती है, एक्सेप्ट वन, दैट्स आयोडीन। इसका मतलब है पहली अपनी जो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी है वो ये है, नॉन एनएम होता है, नॉन मेटल्स डू नॉट पोजेस एनी लस्टर। लस्टर का मतलब चमक, इनमें कोई भी चमक नहीं होती है एक्सेप्ट आयोडीन। आयोडीन एक नॉन मेटल होता है जो चमकता है। ठीक है ना, ये इसकी एक्सेप्शनल केस है। चलिए दूसरी जो फिजिकल प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स की वो ये है, देखिए, हालांकि मैंने आपसे बताया था मेटल्स हार्ड होते हैं। मेटल्स क्या होते हैं? हार्ड होते हैं, एक्सेप्ट दो, सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है, जब मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स पढ़ाई थी उस वक्त मैंने आपसे बताया था मेटल्स आर जनरली हार्ड एक्सेप्ट टू, सोडियम एंड पोटेशियम। उतने वो सॉफ्ट होते हैं कि हम उनको आराम से नाइफ के साथ काट सकते हैं। ठीक है, तो नॉन मेटल जो होते हैं बेटे ये हार्ड नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं? ये सॉफ्ट होते हैं, ये सॉफ्ट होते हैं। नॉन मेटल्स क्या होते हैं बेटे? नॉन मेटल्स सॉफ्ट होते हैं और ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का मतलब ये टूट जाते हैं। चले बहरहाल फिलहाल मैं आपको यही बता सकता हूं नॉन मेटल्स सॉफ्ट होते हैं, एक्सेप्शन, इसकी एक्सेप्शन है डायमंड। देखिए बेटे, जो डायमंड है, डायमंड नॉन मेटल है। मैं आपसे बता रहा हूं सारे के सारे मेटल्स, सारे के सारे नॉन मेटल्स सॉफ्ट होते हैं। ठीक है ना, एक्सेप्ट वन, डायमंड। डायमंड जो है ये नॉन मेटल है बट हार्ड होता है, और इतना हार्ड, दुनिया का सबसे ज्यादा हार्ड सब्सटेंस डायमंड ही होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द यूनिवर्स। ठीक है, आगे जाते हैं। देखिए बेटे, तीसरा यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स में जो तीसरी फिजिकल प्रॉपर्टी है बेटे, ये नॉन डक्टाइल होते हैं। नॉन डक्टाइल मैं समझाता हूं, एंड नॉन मीलेबल।
नॉन डक्टाइल और नॉन मीलेबल का मतलब यह होता है, ना हम नॉन मेटल्स को, मैंने आपसे मेटल्स के बारे में बताया था उस वक्त, मेटल्स को हम थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, मेटल्स को हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहां पे अगर हम नॉन मेटल्स की बात करेंगे, नॉन मेटल्स को हम ना थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं हो जाएंगे, और ना हम इनको थिन शीट्स में कन्वर्ट करेंगे। इसका मतलब दे लूज प्रॉपर्टी ऑफ डक्टाइलिटी एंड मेलिएबिलिटी। नॉन मेटल्स को ना हम थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ना थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, डायमंड वो एक नॉन मेटल होता है, उसको जरा थिन शीट्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, नहीं हो जाएगा, और ना उसको हम थिन वायर्स बना सकते हैं, ठीक है। तो हम नॉन मेटल्स को थिन वायर्स भी नहीं बना सकते हैं, उसको हम बोलते हैं नॉन डक्टाइलिटी, ना हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं नॉन मीलेबिलिटी, ठीक है ना। तो चौथी जो बेटे इसमें प्रॉपर्टी है नॉन मेटल्स की, वो ये है, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्या मतलब, मैंने जब आपको मेटल्स पढ़ाया था उस वक्त मैंने आपसे बताया था मेटल्स में हीट भी पास होती है, मेटल्स में इलेक्ट्रिसिटी भी पास होती है, मींस की गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कौन से होते हैं, मेटल्स। बट नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ना इनमें हीट चलती है, एंड इलेक्ट्रिसिटी, ना इनमें बिजली चलती है। हाँ, एक्सेप्ट वन, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक नॉन मेटल होता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। वो क्यों होते हैं, क्योंकि उसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, जिसकी वजह से उसमें इलेक्ट्रिसिटी चलती है, ठीक है। तो बहरहाल सारे के सारे नॉन मेटल्स में ना इलेक्ट्रिसिटी चलती है, ना उनमें हीट चलती है, एक्सेप्ट वन, दैट्स ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है, पेंसिल जो होता है बेटा, पेंसिल की टिप जो है वो ग्रेफाइट है, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी चलती है। हालांकि ग्रेफाइट क्या है, नॉन मेटल है, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी, मेटल्स जो है उनमें लस्टर भी नहीं होता है, मेटल्स सॉफ्ट होते हैं, मेटल्स नॉन डक्टाइल होते हैं, ठीक है, मेटल्स बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। एक और प्रॉपर्टी है बेटे इन नॉन मेटल्स की, वो ये है, इनमें सोनोरिटी की प्रॉपर्टी भी नहीं होती है। मेरा मतलब है, जब मैंने मेटल्स को पढ़ाया था उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, उस वक्त मैंने आपसे बताया था, अगर आपके पास कोई मेटल है, उस मेटल को अगर आप मारोगे, वहां से आवाज निकलती है, साउंड निकलती है, वो ठई जैसा होता है। और जो ठई जैसी की प्रॉपर्टी है ना, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं क्या, वो ठई जैसी आवाज का निकलना, उस प्रॉपर्टी को हम सोनोरोसिटी बोलते हैं। आवाज जिनसे निकलते हैं उसको हम सोनोरोसिटी बोलते हैं। मेटल से आवाज निकलती है, नॉन मेटल से आवाज नहीं निकलती है। इसका मतलब है नॉन मेटल्स क्या होते हैं, ये नॉन सोनोरस होते हैं, इनसे आवाज नहीं निकलती है, ठीक है बेटे। तो नॉन सोनोरस होते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, जो मेटल्स होते हैं बेटे, इनकी डेंसिटी बहुत कम होती है, लो डेंसिटी होती है। डेंसिटी मैंने आपको बताया था, लो डेंसिटी, देखिए डेंसिटी लो होती है। इसका क्या मतलब, एक बार ही मैंने आपसे बताया था कि जब हमारे पास मेटल्स होते हैं, अगर हम उन मेटल्स का इस साइड लेंथ लेंगे, ब्रेड्थ लेंगे, हाइट लेंगे, फिर उनको क्या मेजर करेंगे, वेट, यानी कि लेंथ, ब्रेड्थ, वेट, यानी कि हाइट, ठीक है ना। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, क्यूब बन गया ना। अब देखिए, लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस हाइट क्या होता है, क्यूब। अगर हम किसी मेटल का क्यूब लेंगे, फिर उसको मेजर करेंगे, वेट करेंगे, तो उसको हम बोलते हैं डेंसिटी। क्या बोलते हैं, डेंसिटी। बट मेटल्स की जो डेंसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा, यानी कि हाई डेंसिटी होती है मेटल्स की। नॉन मेटल्स की डेंसिटी बहुत कम होती है। मेरा मतलब है, अगर हम किसी भी नॉन मेटल को लेंगे, उसकी लेंथ, ब्रेड्थ लेंगे और हाइट लेंगे, ठीक है ना, लेंथ, ब्रेड्थ प्लस हाइट अगर हम किसी नॉन मेटल की लेंगे, फिर हम मेजर करेंगे, क्या करेंगे, मेजर, उसको वेट करेंगे, तो वहां पे इसकी डेंसिटी क्या होगी, कम निकलेगी। इसका मतलब नॉन मेटल जो है बेटे, इनकी डेंसिटी कम होती है, एक्सेप्ट वन, ठीक है ना। एक नॉन मेटल होता है, सॉरी, नॉन मेटल्स की डेंसिटी बहुत कम होती है, यानी कि बहुत ज्यादा कम होती है, और जिस नॉन मेटल की सबसे ज्यादा डेंसिटी कम है, उसको हम बोलते हैं सल्फर। सल्फर हैज लोवेस्ट डेंसिटी,
एमंग नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स में सबसे कम डेंसिटी किसकी होती है? सल्फर की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटे, इनका मेल्टिंग पॉइंट Mp एंड बॉइलिंग पॉइंट Bp लो होता है। देखिए नॉन मेटल जो है उनमें मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, ठीक है। तो एक्सेप्ट मरकरी और गैलियम, उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? कम होता है। मेरा मतलब है मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, वो बॉयल भी बहुत टेम्परेचर पे होते हैं, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे होते हैं, और मेल्ट भी बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे होते हैं। कौन? मेटल्स। इसी तरह नॉन मेटल जो है बेटे, इनका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है, इनका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है, ठीक है ना। हाँ एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है बेटे, इसमें बोरान है, बोरान, डायमंड है, बोरान है, डायमंड है, इस तरह बेटे ये एक और नॉन मेटल उसको हम बोलते हैं ग्रेफाइट है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट नॉन मेटल्स का बहुत कम होता है। बोरान, डायमंड और ग्रेफाइट ये तीन नॉन मेटल्स हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, ठीक है ना। देखिए बेटे नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है नॉन मेटल्स की वो ये है, इनकी लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। लो टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब ये है, अगर फॉर एग्जांपल मेटल्स की अगर मैं बात करूंगा, मेटल जो है इन पे कितना भी वेट डालो ये टूटते नहीं है, ठीक है ना, ये ब्रिटल नहीं होते हैं, ये टूटते नहीं है। कितना इनको हैंग करोगे ये टूटते नहीं है, कितना बेंड करोगे मेटल्स टूटते नहीं है। हाँ अगर हम नॉन मेटल्स की बात करेंगे, नॉन मेटल्स को अगर आप थोड़ा सा बेंड करने की कोशिश करोगे वो टूट जाते हैं, जैसे शीशा नॉन मेटल है वो टूट जाता है। इतना ही नहीं बेटे, नॉन मेटल्स को हम अगर बहुत ज्यादा वेट ऊपर डालेंगे वो भी क्या हो जाते हैं? वो टूट जाते हैं। इसका मतलब नॉन मेटल्स की टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है, यानी कि लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, मेटल्स की लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट बेटे एग्जांपल, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स की वो ये है कि नॉन मेटल्स सॉलिड फॉर्म में भी होते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी होते हैं, गैसियस फॉर्म में भी होते हैं, तीनों फॉर्म्स हैं। मैंने आपसे बताया था मेटल जो होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं और खाली एक मेटल लिक्विड फॉर्म में होता है, दैट्स मरकरी, ठीक है ना। इसी तरह नॉन मेटल जो है ये सॉलिड फॉर्म में भी होते हैं, ये लिक्विड फॉर्म में भी होते हैं, ये गैसियस फॉर्म में भी होते हैं। जैसे सॉलिड फॉर्म में डायमंड है, ग्रेफाइट है, ये सॉलिड फॉर्म है, और लिक्विड फॉर्म में कौन है? एक ही नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म है, उसको हम बोलते हैं ब्रोमीन, ठीक है ना। ब्रोमीन, BROMIN, ब्रोमीन। ब्रोमीन खाली एक नॉन मेटल है दुनिया में जो लिक्विड फॉर्म है, और गैसियस फॉर्म में है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, ठीक है ना। तो इसी तरह बेटे सल्फर है वो नॉन मेटल है, क्या है? वो गैसियस फॉर्म है। अब देखिए नॉन मेटल्स सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं, और गैसियस फॉर्म में भी होते हैं। और इसके साथ यहां पे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है। तो मिलते हैं दूसरे लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज।